बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा ताहिर नदीम इस टाइम मौजूद हूँ अमेरिका में और तकरीबन 11.5 साल मुझे अज़रबैजान में हो गए हैं। कुछ महीनों बाद मेरी वापसी है अज़रबैजान। बहुत सारे दोस्त फ़ोन करके नए कानून के मतलब पूछते हैं और बहुत परेशान है। कुछ लोगों को पता ही कोई नहीं है और वो आ गए हैं वहाँ पर और वो बहुत परेशान हुए हैं। और कुछ लोगों को लास्ट तक पता नहीं चलता, क्योंकि बाकू में आपको पता है कि जहाँ रेगुलर आमदन ना हो वहाँ फ्रॉड भी होते हैं। तो बाकू में रेगुलर आमदन तो है नहीं। तो इसलिए आज की जो वीडियो है वो बनाने का मकसद ये है, जो इमिग्रेशन ने ला कंपनी में चेंज किए हैं, आपके उन्होंने कोई नहीं चेंज किए, टैक्स मिनिस्ट्री ने, ये इमिग्रेशन ने किए हैं। गैर मुल्कियों के लिए एक लाइन लगा दी है कि ये आपने करना है। तो पूरी वीडियो देखेगा, आपको बताएंगे पहले क्या था और अब क्या चेंजिंग हुई है, अब कितना मुश्किल है या कितना आसान है कंपनी बनाना इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक। उससे पहले जिन लोगों ने ये मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। इसके अलावा अभी मैं अमेरिका और कनाडा के हवाले से भी वीडियोस जो है ना इस पर अपलोड करूँगा। तो दोस्तों आते हैं मौजू की तरफ। पहले यह होता था कि पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह फ्रॉड हो सकता है, किस तरह फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों ने किस तरह बचना है अगर किसी ने कोई काम करना है। तो पहले यह होता था कि आप 10 मनात कैपिटल रख कर कंपनी बना लेते थे। कंपनी बनाना बहुत आसान था, बना तो आप भी सकते हैं, लेकिन जब आप TRC अप्लाई करेंगे तो जो अज़रबैजान की इमिग्रेशन है, गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा जी आपका 50,000 मनात इक्वल टू $30,000 कैपिटल होना चाहिए। आपका कैपिटल का मतलब है कि आपने जमा कराने होने चाहिए। अच्छा, फ्रॉड कहाँ हो सकता है, आप उस पर बात करेंगे तो आपको बताएंगे। होता ये था कि बहुत सारे बैंक आपसे कैपिटल नहीं लेते। तो वो क्या होता था कि जो कंपनी बनाने वाले वकील हैं या जिस तरह हम लोग बनाते थे, हम एक नीचे एक फिक्रा लिख देते थे कि कंपनी हमारी बना दें, हम 30 दिन के अंदर अंदर ये कैपिटल जमा करा देंगे। अब कैपिटल जमा करा देंगे 30 दिन के अंदर, हमने लिख दिया। अब होता ये था कि वो जब सर्टिफिकेट प्रिंट होता था तो उस पर कैपिटल 10 मनात लिखा होता था, क्योंकि 10 मनात का फार्मूला हम लोग लगाते थे। मिसाल के तौर पर अगर 2 बंदे हैं तो 50-50%, 5 इसके हैं 5 इसके हैं, 50-50% दोनों का एग्रीमेंट है। अगर 3 है तो हम लोग कहते थे 6 इसके हैं, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं। अगर 1 है तो हम कहते थे 10 इसके हैं, 10 का फार्मूला 10%, 100% लगा के हम लोग उसको कंप्लीट कर देते थे। तो वो सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं लिखा होता था कि ये बाद में जमा कराएगा, वो तो निज़ामनामे के ऊपर लिखा होता है। तो अक्सर लोग वो जमा भी नहीं कराते थे और फिर उनको पता ही नहीं होता था कि यार ये जमा ना कराने से फाइन भी लगेगा और ये लेंगे हमसे। ये लिख दिया आपने तो उनके हो गए। अब इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि क्या ये रकम वापस मिलेगी। अब कनाडा का कानून क्या है कि जब आप कैपिटल $25,000 जमा कराते हैं LLC कंपनी बना के, तो आप $25,000 अपने ऑफिस के अखराजात की मद में वो पैसे निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज़रबाईजान की गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ वाज़िया नहीं की कि आया ये $50,000 जिस कंपनी ने ये जमा कराए वो वापस निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, थोड़ी रकम नहीं होती। $30,000 इज़ अ बिग मनी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि TRC जब आप बिजनेस अप्लाई करेंगे तो आपको इमिग्रेशन आप किस नज़र से देखेगी और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होना बाकी हैं। उसमें नए भी आएंगे लोग और पुराने भी आएंगे। जो पुराने बिजनेसमैन बैठे हुए हैं वो भी उसी कैटेगरिया में आएंगे। वो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कुछ और बहुत सारी चेंजिंग की है हर हमारे कंपनी की तरफ।
تو کرنے والا کیا کرے گا کہ آپ کے ساتھ فراڈ کس طرح کرے گا کہ 50,000 مناد لکھے گا کہ ہم 3 مہینے بعد جمع کرا دیں گے، اور سرٹیفکیٹ پر آ جائے گا 50,000 مناد۔ جب سرٹیفکیٹ پہ 50,000 مناد آ جائے گا، نیا آنے والا بندہ ہے، اس کو پتہ کا نہیں ہے، وہ بڑا خوش ہوگا، یار یہ 50,000 لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، کیا بات ہے، مزہ آ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ امیگریشن نے جب نظام نامہ آپ کا پڑھنا ہے، ٹی آر سی جب آپ نے جمع کرانی ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ میں 90 دن کے بعد یہ جمع کراؤں گا، تو انہوں نے ٹی آر سی کر دینی ہے ریجیکٹ۔ اچھا، بہت سارے بینک جو ہے نا وہ نہیں جمع کرتے نا کیپٹل، اسی وجہ سے یہ لائن لکھی جاتی تھی۔ اس میں کیپٹل جمع صرف کرتا تھا کیپٹل بینک۔ کیپٹل بینک میں آپ چلے جائیں اور وہ آپ کے کیپٹل جو ہے نا وہ کمپنی بنانے سے پہلے آپ کے نام کا جمع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو اس کو بتا دوں، ساحل میٹرو کے پاس جو سامنے ان کی برانچ ہے کیپٹل کی، وہ جمع کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے سارا، کہ ہم نے ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھائی ہوئی ہیں چیزیں، وہ کر دیتے ہیں۔ خیر، آ رہے تھے ہم لوگ اپنے اصل موضوع کی طرف۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باکو میں اب کمپنی بنانا آسان ہے، لیکن ٹی آر سی کے لیے کمپنی بنانا مشکل ہے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے ابھی واضح نہیں کی، اسی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بھی ڈیلے کی ہے۔ 16 تاریخ کو ان کا یہ قانون پاس ہوا ہے، جو امپلیمنٹ ہو چکا ہے، تو اس لیے پلیز کوشش کریں مکمل انفارمیشن لے کر یہاں پر آذربائیجان آئیں۔ اب اس سلسلے میں میری کوشش ہوگی کہ اگلی ویڈیو میری ٹی آر سی کی جو نئے قانون ہیں ان کے اوپر میں بناؤں گا، اور وہ بھی جلدی بناؤں گا، کل تک وہ بھی آن ایئر ہو جائے گی، تو وہ بھی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔